और इस बार अभी अभी जो वैकेंसीज कंप्लीट हुई हैं उनको बहुत बेहतरीन मौका मिला है। ये समझ जाइए कि वैकेंसी बीच में बढ़ती है। 2018 में भी जो वैकेंसी आई थी कुछ समय बाद फिर उसमें और भी वैकेंसी उसमें इंक्लूड की गई थी, जोड़ दी गई थी। तो सारे पेपर को ध्यान में रख के आप पढ़ रहे हैं, सबका सिलेबस देख रहे हैं, तो ये मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जीडीसी का नोटिफिकेशन आया है 20/6/2023 को। और ये जो सर्कुलर है बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे हर एक एजुकेटर इसके बारे में बता रहे हैं कि जो जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जो रेलवे के अंदर जो 25% जो सीट है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का उसका भरा जाना है। तो इसका जो पहला सर्कुलर है एक तरह से देखा जाए तो 20 तारीख को आ चुका था और उसमें ये बताया जा चुका है कि 15/7/2023 अर्थात मतलब 10-15 दिन और बाकी हैं, उस दिन से इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा वेबसाइट पर और उसी दिन से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा जो 1 महीने तक चलेगा। अब इसमें देखिए जो वैकेंसी है जो बेसिकली वो इसमें किस तरह की आएगी। इसमें जो मेन वैकेंसी है वो है एएलपी का जो फर्स्ट ग्रुप के अंदर रहेगा, जेई का जो वैकेंसी है जो अदर वेरियस डिपार्टमेंट में जितने डिपार्टमेंट होते हैं वो सेकेंड ग्रुप में और 10 मेजर का रहेगा थर्ड ग्रुप में। अब ये पीडीएफ आप जो है अलग अलग चैनल पर देख रहे हैं, ये पीडीएफ वो लोग भी वीडियो देख रहे हैं जो लोग अभी एम्प्लॉय नहीं हैं और डेली इस तरह के वीडियो आते हैं। तो मैं उनसे थोड़ा सा एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग इस तरह के हैं जो रिक्रूटमेंट के मतलब अभी एम्प्लॉय नहीं हैं और इस तरह की वीडियोस पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो लोग अपने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और इस तरह के वीडियोस पे थोड़ा कम टाइम आप वेस्ट करिए। ये वीडियोस और इस टॉपिक पे जो जीडीसी एग्ज़ाम है इस पे टॉपिक पे जो वीडियोज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए रहते हैं और नोटिफिकेशन भी एम्प्लॉयज़ के लिए है। आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, एक वीडियो देख लिया ठीक है, लेकिन आप डेली दिन भर में 3-4 अलग अलग चैनलों पे वही वीडियो सेम नोटिफिकेशन का अगर आप देख रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बाकी आपके ऊपर है, आप जितना चाहें उतना वीडियो देख सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। तो ये इसमें मैं बताऊंगा कि जो लोग डिपार्टमेंट में आ चुके हैं उनको कैसे अपने इस टाइम को यूज करना है। और इस बार अभी अभी जो वैकेंसीज कंप्लीट हुई हैं उनको बहुत बेहतरीन मौका मिला है कि अपने आप को अपर पे ग्रेड पे अपने आप को प्रमोट करने का, तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। और अभी अभी आपने तैयारी कंप्लीट भी की है तो आपकी तैयारी भी छूटी नहीं है, तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि अभी जो लोग पुराने लोग हैं उनकी पढ़ाई बहुत दिनों से छूट चुकी है, तो अगर वो लोग फॉर्म भरते हैं तो उनसे आप कहीं बेहतर आप परफॉर्म कर पाएंगे। जो लोग अभी रिक्रूट हुए हैं, अभी नई नई वैकेंसी में आए हुए हैं, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि अभी इस बीच में आपको क्या करना चाहिए। बाकी इसमें जो सारी डिटेल्स हैं आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम पे मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ भी आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। और इतने पीडीएफ को इसको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। 8 पॉइंट मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो अगर देखिए जो भी एडिक्वेट सूटेबल कैंडिडेट अगर नहीं मिलते हैं, जो वैकेंसी आएगी और इसमें जीडीसी में और फॉर्म फिल किया जाएगा उसके बाद से जो रिक्रूटमेंट होगा, अगर कोई भी सूटेबल कैंडिडेट अगर नहीं मिलता है, अवेलेबल नहीं रह पाता है, तो जो खाली सीट होगी उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की वैकेंसी के अंदर उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो देखिए इस पॉइंट को लेकर के अलग अलग बातें चल रही हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि जो जीडीसी का जो वैकेंसी है वो कंप्लीट हो जाएगा तब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोटा आएगा। इसे ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने के बाद ही जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा वो आएगा वैकेंसी। देखिए जब जीडीसी की वैकेंसी आएगी उसमें चलती रहेगी और ये भी पैरेलल में कोई नोटिफिकेशन आ सकता है कि एजम्पशन के तौर पे थोड़ा कम वैकेंसी को लेकर के नोटिफिकेशन, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि 20,000 पद खाली हैं तो 20,000 पद को लेकर के ना 15,000 पद अगर उन लोगों ने कह दिया कि 15,000 पे अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोटा निकाल दिया, नोटिफिकेशन अनाउंस कर दिया, उसके बाद से क्या होगा कि अगर ये उससे पहले वैकेंसी जीडीसी का कंप्लीट हो ही जाएगा तो इसमें कुछ सीट अगर खाली रह जाती है तो फिर से उसी जो वैकेंसी है उसको बढ़ा करके वो 20,000 तक कर देंगे, जितना इसमें फिलफिल नहीं हो पाएगा। तो ये समझ जाइए कि वैकेंसी बीच में बढ़ती है। 2018 में भी जो वैकेंसी आई थी कुछ समय बाद फिर उसमें और भी वैकेंसी उसमें इंक्लूड की गई थी, जोड़ दी गई थी। तो इसका ये मतलब नहीं है इसी बीच में भी जीडीसी का एग्जाम हो भी रहा होगा, इस वैकेंसी चल भी रही होगी और उसी बीच में भी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो डेट है वो भी अनाउंस हो सकता है। ये हो सकता है, मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि होना ही चाहिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो लोग पे ग्रेड जिस पे ग्रेड पे हैं, वो जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका पीछे मतलब जीडीसी का, वो अपने से अपर पे ग्रेड पे ही वो लोग फॉर्म फिल करेंगे। मतलब 1900 पे ग्रेड पे हैं तो उससे ऊपर के पे ग्रेड पे आप फॉर्म फिल करेंगे। तो देखिए जो ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं अगर उनके पास टेक्निकल बैकग्राउंड है तो वो लोग तो समझ जाइए कि ग्रेजुएशन अगर उन्होंने किया हुआ टेक्निकल बैकग्राउंड से तो सारा सीट वो फिल कर पाएंगे। वो ट्रेन मैनेजर के लिए भी एलिजिबल हैं क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जेई के लिए भी एलिजिबल है क्योंकि उन्होंने टेक्निकल बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन किया हुआ है, और एएलपी के लिए भी एलिजिबल हैं क्योंकि उन्होंने टेक्निकल बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन किया हुआ है। बाकी अगर जो लोग ग्रुप डी में, मैं एक बेसिक
बात कर रहा हूँ कि मतलब ग्रुप डी के एम्प्लॉय को कॉमन लेके बात कर रहा हूँ। बाकी जो लोग एएलपी हैं और टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं वो जेई बनना चाहते हैं तो वो बन सकते हैं, उनको उसमें मौका मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ग्रुप डी वालों को मिलेगा। तो ग्रुप डी में अगर जिन लोगों ने आईटीआई किया हुआ है सिर्फ, तो समझिए वो तो सिर्फ एलपी के लिए मतलब एलिजिबल हैं, बाकी वो ट्रेन मैनेजर के लिए तो एलिजिबल नहीं रह पाएंगे क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है, और वो जेई के लिए भी नहीं एलिजिबल रह पाएंगे क्योंकि ओनली आईटीआई से वो जेई नहीं बन पाएंगे। तो आईटीआई जिन्होंने किया हुआ है वो सिर्फ एलपी के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बातें हैं वो आप समझ रहे होंगे। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे आपको तैयारी करनी है। देखिए 15 तारीख को डायरेक्ट जो फॉर्म है वो शुरू हो जाएगा, मतलब 15 तारीख से, इसी महीने 15/7 से। तो इस बीच में अभी आज से अगर मैं बात करूँ तो आपके पास 15 दिन का टाइम है। जो एम्प्लॉय हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो और इस 15 दिनों में आप रेगुलर ड्यूटी भी जाना है आपको। और कुछ अगर मैं ग्रुप डी एम्प्लॉय की बात करूँ, एएलपी जो लोग हैं उन लोगों का ड्यूटी शेड्यूल बहुत हेक्टिक है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत उन लोगों की थोड़ा करनी पड़ती है। मैं किसी और को नहीं कह रहा हूँ कि वो उनको कम मेहनत करना पड़ता है, सबको मेहनत करना पड़ता है। जो ट्रेन मैनेजर हैं उनको भी मेहनत करना पड़ता है। तो इनका थोड़ा सा ड्यूटी शेड्यूल ऐसा है कि इसमें पढ़ाई नहीं हो पाती है। ट्रेन मैनेजर भी के लोग भी अगर ग्रेजुएशन किए टेक्निकल से तो वो जेई बनना चाहेंगे तो बन सकते हैं। तो अब देखिए इसमें मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको तैयारी करनी है इस बीच में तो शुरू करिए आप करंट अफेयर से। इस 15 दिनों के अंदर आपको करंट अफेयर पढ़ना है। जो लोग एएलपी बनना चाहते हैं वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पे ध्यान दीजिए। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को पढ़िए। अब ये पढ़ना कहाँ से, 2018 का जो पेपर हुआ था 2019 में आकर के 2018 में वैकेंसी निकली थी, तो 2019 में जो CBT2 के पेपर हुए थे तो CBT2 के पेपर आप कलेक्ट करिए और 3 दिन के अंदर ही वो पेपर कंप्लीट हो गया था शायद। और पर डे 2 पेपर हुए थे 2 शिफ्ट में। तो 6-7 पेपर अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं, गूगल से आप ढूंढ लीजिए या फिर ऑनलाइन मार्केट में भी जाएंगे आप वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस करिए। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आप ये कोशिश करिएगा कि बहुत डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन मत करिएगा। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि पेपर उतना डिफ़िकल्ट नहीं आएगा जिस तरह से कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जैसे जैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं उस लेवल का नहीं आएगा। क्योंकि अगर डिफ़िकल्ट पेपर बना दिया जाएगा तो जो देखिए जो पुराने लोग हैं वो लोग भी चाहते हैं अपने आप को प्रमोट करना, तो वो लोग उतना मेहनत से पढ़ नहीं पाते हैं और वो लोग थोड़ा सा उनकी फैमिली अब हो गई रहती है तो वो अब इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियों में बंधे रहते हैं, ड्यूटी भी करना रहता है, तो वो पढ़ाई कहाँ से कर पाएंगे। तो इसीलिए पेपर का लेवल थोड़ा सा लो रखा जाता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने हैं। करंट अफेयर पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। थियोरेटिकल पोर्शन आप ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा। बाकी मैं उनकी कहूँगा जो नए लोग हैं जो अभी रिक्रूट होकर के आए हैं, मैथ और रीजनिंग उनका तो तैयार ही होगा। मैं बेसिक साइंस को क्यों प्रेफर कर रहा हूँ कहना, क्योंकि देखिए वो वैकेंसी 2019 में आई थी, तो जो लोग वो पेपर दिए होंगे और उसमें नहीं रह पाया होगा तभी वो लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को समझ पा रहे होंगे। नहीं तो जो अभी ग्रुप डी में आए होंगे और उनके पास डिप्लोमा या फिर जो ग्रेजुएशन का जो डिग्री है, टेक्निकल डिग्री है अगर है उनके पास, और उन लोगों ने 2018 की वैकेंसी का पेपर नहीं दिया है, तो उनके लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग थोड़ा सा नया है। तो वो पेपर देखिए, यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड। हाँ, सिर्फ वही वीडियोज़ देखिए जिसमें पढ़ाए गए हों। तो पढ़ाए हुए वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। इधर जो 15 दिन है आपको करंट अफेयर, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पे ज़्यादा देना है। वैकेंसी निकलने के बाद जब अगर आपके पास टाइम रहता है तो मैथ और रीजनिंग भी दीजिए। जीके जीएस में मैं बात करता हूँ। जीके जीएस उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है जो जनरल साइंस है थोड़ा बहुत तो बेसिक साइंस में इंक्लूड हो जाएगा। बाकी बायोलॉजी से जो पोर्शन है अगर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो CBT1 के कुछ पेपर अगर आप देखते हैं तो हो जाएगा। बाकी अभी जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें जो साइंस का पोर्शन था वो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था। तो अगर आप कहीं से वो पढ़ लेते हैं तो साइंस के लिए मैं कहूँगा कि आपका तैयारी लगभग कंप्लीट है। तो जो ग्रुप डी का अभी जो पेपर कंप्लीट हुआ है, साइंस का कलेक्टिव बुक अगर आप मार्केट से लेकर आते हैं जो इसमें ज़्यादा कलेक्शन दिया हुआ है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर उसके बाद से मैं कहूँ जो ट्रेन मैनेजर का है, ट्रेन मैनेजर के पेपर के लिए NTPC का पेपर होता है। तो NTPC का जो पेपर हुए हैं वो आप देखिएगा, क्योंकि मैंने कई बार देखा है और सुना भी है ऐसी चीज़ें कि जो GDC के पेपर होते हैं वो प्रीवियस ईयर में क्या आए हुए क्वेश्चनों को रिपीट किया जाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। तो आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटी मतलब मौका ज़्यादा रहेगा कि हो सकता है पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ जाए। और GK GS के क्वेश्चन लड़ा पाएंगे आप मैथ्स में तो आपके कॉन्सेप्ट सही रहेंगे तभी आप उसका पेपर कर पाएंगे। तो मैथ्स तो आपका लगभग कंप्लीट है। जो लोग बहुत पुराने लोग हैं
उनको तो मैं यही कहूँगा कि आपको सारा चीज़ें पढ़नी है थोड़ी थोड़ी करके, और कोई एक ही एग्ज़ाम को लेकर के आप पढ़ाई करिएगा। जैसे मैं ये कहूँ कि अगर आप ALP हैं और ट्रेन मैनेजर के लिए भी आप एलिजिबल हैं और JEE के लिए भी आप एलिजिबल हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आपको कोई एक टारगेट लेकर चलना है। अगर आप JEE बनना चाहते हैं तो JEE के सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़िए, ट्रेन मैनेजर बनना चाहते हैं तो आप ट्रेन मैनेजर के सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़िए। अब ये नहीं है कि आप ग्रुप D के कैंडिडेट हैं और सारी एलिजिबिलिटी आप ले करके बैठे हुए हैं तो सारे पेपर को ध्यान में रख के आप पढ़ रहे हैं, सबका सिलेबस देख रहे हैं, तो ये मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं और इससे आपका नुकसान होगा। आप कोई एक एग्ज़ाम को फोकस में रख लीजिएगा। हो सकता है जब वैकेंसी निकल के आएगी आपके जोन में तो उस समय आप डिसाइड कर लीजिएगा कि मुझे इसमें थोड़ा सा सीट ज़्यादा है तो मैं उसको ध्यान में रख करके पढ़ाई करूँ। किसी में सीट कम भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, तो कम अगर सीट हो जाएगी तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है। बाकी जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं तो वो तो अपने मनपसंद का जो भी सीट होगा उसमें चाहे सीट कम हो या ज़्यादा, उसके लिए आप मेहनत करिएगा। तो समय कम बचा हुआ है और इसमें ज़्यादा समय बचता नहीं है, एक ही दिन में पेपर भी हो जाता है, कुछ दिनों बाद साइको का भी पेपर हो जाता है, तो आप तैयारी में लग जाइए जो एम्प्लॉय हैं। बाकी अदर जो लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, जो लोग एम्प्लॉय नहीं हैं, वो अपने रेगुलर पढ़ाई करते रहिए और JDC से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसमें ज़्यादा अपने आप को मतलब टाइम वेस्ट मत करिए। रेलवे उसमें कुछ भी हिंट ऐसा नहीं देगा कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन आना है उसमें कुछ ज़्यादा हिंट रहता नहीं है। बाकी आप नोटिफिकेशन का PDF आप 5 मिनट में अपने ग्रुप से या फिर कहीं से जाके वेबसाइट पे भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं और उतना समझने के लिए आप एलिजिबल हैं, तभी आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं प्रिपरेशन से रिलेटेड मैं और भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। बाकी साइको के लिए आप चाहें तो आप प्लेलिस्ट वहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, पूरा पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है और सारा 5 बैटरी टेस्ट उसमें कंप्लीट किया, कवर किया हुआ है मैंने, तो वहाँ से आप देखेंगे बहुत मदद मिलेगी आपको। अगर वहाँ भी अगर आपका काम नहीं हो पाता है तो अदर चैनलों पे भी आप वीडियो देख सकते हैं। मैं ही बेस्ट बढ़ाया हूँ ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।